dear student, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. MSBT रिफॉर्म फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम समर शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो पेपर है 15 मई को। मैं एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो कैरी करने हैं कुछ चीज़ें डूज एंड डोंट्स है, यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट, ओके। फर्स्ट इज की कैरी कॉलेज आई कार्ड एंड हॉल टिकट। ये आपको जब भी पेपर रहेगा आपका तब आपने कैरी करना है। दूसरा पॉइंट जो है, जब जो चीज़ें आपको लेकर जाना है या अलाउ है वहाँ पर, वो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, पेन। जो आप पेन से लिखोगे वो पेन एटलीस्ट 2 या 3 कैरी करो अपने साथ में, ओके। पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सारी चीज़ें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को अपनी कैरी करके लेके जानी है साथ में। एंड किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कोई आपको देगा भी नहीं, ठीक है। देन एग्ज़ाम सेंटर में एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, 2 आवर्स पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचो। एज पहला पेपर है, हो सकता है किसी का होम सेंटर हो या किसी को बाहर का सेंटर मिला हो, तो वो ट्रैफिक एंड बाकी चीज़ों को एंड ओवर स्ट्रेस हो जाओगे आप अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचो। तो उस सब चीज़ों को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करना है, पहला दिन है आपका, आपने 2 घंटे एटलीस्ट पहले पहुंचना है। और आपका जो एग्जाम टाइम है वो है 2 से 5, ठीक है। कीप इन माइंड दिस कि बहुत ज़्यादा समर सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा धूप होगी बाहर, तो बहुत ज़्यादा धूप में निकलने से अच्छा आप थोड़ा घर से पहले निकलो एंड वहाँ जाके आप रिलैक्स एंड चिल कर सकते हो, ओके। देन घर से जब आप निकल रहे हो, डोंट लीव होम विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट और लंच, ठीक है। जैसे आप घर से निकल रहे हो कुछ तो भी खा के निकलो, या तो ब्रेकफास्ट ले लो या तो आप हल्का फुल्का खाना खा के निकल सकते हो। खाली पेट नहीं निकलना है, क्योंकि आपको 3 घंटे 2 से 5 के बीच में बैठ के पेपर करना है, तो आपका ब्रेन काम करना चाहिए, उतना एक्टिव होना चाहिए एंड आपको एनर्जी रहनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। देन डोंट गेट पैनिक, ट्राई टू रिलैक्स एंड चिल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। जितना जल्दी आप हो सके घर से निकलो, आराम से पहुंचो सेंटर पे, आराम से आप बैठो वहाँ पर एंड आराम से पढ़ते हुए बैठो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम स्टेबल रहेगा और जिसके वजह से आप चिल फील करोगे एंड अच्छे से पेपर कर पाओगे, तो पैनिक नहीं होगे। नेक्स्ट, डोंट ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डनड और ओवर स्टडीड योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर बर्डन नहीं होना है। जितना पढ़ा है उतना क्वालिटी का पढ़ो एंड उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। रिविजन नहीं होगा तो हो सकता है कि आप ओवर बर्डनड हो जाओ। नींद प्रॉपरली लेना है, ऐसा नहीं कि रात भर जाग रहे हो फिर जो पढ़ा वो भूल जा रहे हो, वैसा नहीं करना है, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो, क्वालिटी पढ़ रहे हो, बस उतने को ही आपने रिवीजन अच्छे से करना है। देन शूज़ या सॉक्स या सैंडल्स जो पहन के जाते हो उसको थोड़ा अवॉइड करना है एग्जाम सेंटर पे। आप सिंपल फुटवेयर पहन के जाओ जो आपको पहनने में भी इजी हो एंड अगर वहाँ पर चेकिंग वगैरह होता है या वेरिफिकेशन होता है तो आपको निकालने में या पहनने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सिंपल फुटवेयर होना चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। क्लोथिंग भी आप क्लोथिंग जो पहन के जाओगे, कपड़े जो पहन के जाने वाले हो, वो भी कैसे होने चाहिए, एकदम सिंपल से होने चाहिए। प्लस कॉटन के रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्रीदेबल होना चाहिए, थोड़े लूज के होने चाहिए, एकदम फिटिंग के रहेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है। समर सीजन चल रहा है तो आप एकदम हल्के फुल्के एंड जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे कपड़े आपने वियर करने हैं। ये तो हुआ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। सम इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू योर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल आपने एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। एग्जाम सेंटर 2 आवर्स पहले, एग्जाम हॉल जो रहता है कम से कम 15 मिनट पहले आपने चले जाना है अंदर, अपनी सीट ऑक्यूपाई करना, अपना रोल नंबर देखना है, आपका जो सीट नंबर होगा वो चेक करके वहाँ अपनी सीट नंबर पे जाके बैठ जाना है, थोड़ा खुद को रिलैक्स करना है। एंड उसके बाद में जब आपको आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट आप चेक करोगे। 32 पेजेस की आंसर शीट होती है MSBT की, ठीक है। सारे पेजेस आपने चेक करने हैं। उसमें जो स्टिचिंग होती है थ्रेड से की हुई, वो स्टिचिंग प्रॉपरली है कि नहीं वो चेक करना है आपने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो थ्रेड निकल जाता है तो लूज या पेजेस निकलने के चांसेस होते हैं, तो वो सारे चीज़ें चेक करनी है। साथ में आपने ये चेक करना है कि हर एक पेज प्रॉपरली है कि नहीं है, पेज नंबर प्रॉपरली है कि नहीं, एंड पेज में कोई टीयर एंड वियर तो नहीं है, कुछ फटा या टूटा कुछ पेज तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग पेपर दे रहे हो, तो
अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो यू कैन गो टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो आपको भरने हैं ऊपर के पर्टिकुलर फर्स्ट पेज पे आंसर शीट के, उसमें मेन जो होता है वो आपका एग्जाम सीट नंबर होता है, एग्जाम सेंटर होता है, इंस्टीट्यूट कोड होता है, ठीक है। प्रॉपरली आपने एग्जाम सेंटर अपना एग्जाम सेंटर एंड इंस्टीट्यूट कोड प्रॉपरली लिखना है जो भी आपका होगा। एंड ऊपर में जो सबसे पहले एग्जाम आपका सीट नंबर होगा वो प्रॉपरली लिखना है, उसको ओवर राइटिंग नहीं करना है, नॉर्मली सिंपल वे में लिखना है। कंफर्म करो पहले हॉल टिकट से एंड देन ओनली राइट, ओके। उसके साइड में जो होता है कोर्स नेम होता है, देन सेक्शन होता है, डेट होती है, सब्जेक्ट नेम होता है, ये आपने प्रॉपरली हॉल टिकट पे सारे उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वो मेंशन किए हुए रहते हैं, वही आपने उधर लिखना है, ठीक है। एंड सुपरवाइजर की साइन रहती है ब्लॉक में, वहाँ साइन आपने भूल के भी नहीं करनी है, कीप इन माइंड दिस। और सबसे पहले पेपर को अच्छे से देखो, जैसे आप पेज पलटाते हो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स दिए रहेंगे, वो अच्छे से रीड कर लेने हैं आपने, ताकि आपको वहाँ के इंस्ट्रक्शन समझ में आए कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर जैसे मिलता है तो एकदम से सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, धीरे धीरे आप, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज जो क्वेश्चन आपको पहला सॉल्व करना है पहला ही पढ़ो, पहले के आंसर्स लिखो, फिर दूसरा पढ़ो, दूसरे के आंसर्स एंड देन थर्ड, ठीक है। या आप कंफर्टेबल हो कि पहला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव टाइप, या क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो बेटा, वो क्वेश्चन नए पेज से लिखना है, आपका पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी जो राइटिंग होगी या लिखने की जो स्टाइल है एकदम ब्यूटीफुल होनी चाहिए। हर एक आंसर के बाद में आपने क्या करना है, बराबर से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस जो लिखते हो आप, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, आप पहले क्वेश्चन पेपर में देखो कि किस सेंस में पूछा गया है, वही सेंस में आपने लिखना है, नहीं तो पूछा है ABCD आप लिख रहे हो 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको वो सीक्वेंस या वो बीट्स आपको मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन 2 के पूरे क्वेश्चन 1 के पूरे, ऐसे करके आपने पहले पूरे सॉल्व करना है, कोई भी स्पेस बीच में ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्वेश्चन 3 के लिए इंस्ट्रक्शंस मोस्टली रहते हैं कि आपको एक ही बार सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन 3 के लिए 20 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन आपको एक ही बार सॉल्व करना है, उसको मल्टीपल बार बार आपने नहीं करना है कि एक पेज पे कर लिया फिर 2-3 पेजेस छोड़ के और कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली कैसे वो चेक नहीं होता है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जो आप आंसर लिखोगे वही चेक होता है, भले वो बाद वाला आपने अगर लिखा है और करेक्ट भी होगा तो वो नहीं होगा। तो आपने उतनी केयर लेनी है, क्योंकि आपका पेपर है और आपको पेपर में स्कोर करना है, ठीक है। पेपर शुड बी वेरी 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 प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छा। एंड उसमें आपने लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से, डोंट यूज कलर पेंसिल्स इन द पेपर, ओके। सिंपल वे में लिखना है, डेफिनेशन जहाँ पूछा है जहाँ, तो उसको हेडिंग दो, अंडरलाइन करो, फिर उसमें सब क्वेश्चन कुछ पूछा है उसको हेडिंग दो, अंडरलाइन करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने पेपर सॉल्व करना है। एंड पेपर सॉल्व करने के बाद में आपने उसको एक बार टाइम ऐसा रखो कि मैनेज करो कि आपको टाइम मिले बाद में एक बार टैली करने के लिए कि आपने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो आपको टाइम मिलेगा, तो आप प्रॉपरली उसको देखो, कहीं से कट पिट ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पहले नहीं है, जब आपका पूरा पेपर सॉल्व करके हो जाता है, आपके पास टाइम है इनफ, then only you have to write the extra questions or solve the extra questions, okay beta। so these are some of the instructions। even question paper जो मिलेगा उसके ऊपर भी आपको एग्जाम सीट नंबर अपना लिखना है। एंड किसी भी तरह का मार्क क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो उसको आप पेंसिल से छोटा सा टिक कर सकते हो, पेन यूज नहीं करना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद में सुपरवाइजर्स भी देंगे, you have to follow that instructions, okay students। so all the best dear all for your exams, and take care, bye bye।